हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो चाइना का पार्लियामेंट है उन्होंने भी जी जिनपिंग के थर्ड टर्म को एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बैक करा है। ये न्यूज 2022 में आई थी जहां पे अनप्रेसिडेंटेड फॉर द थर्ड टाइम जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रीमियर है उनको ये बोला गया कि ही वाज इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम एज द प्रेसिडेंट। लेकिन कल ही चाइना का जो पार्लियामेंट है उन्होंने तीसरी बार जी जिनपिंग का समर्थन किया ताकि वो चाइनीज प्रेसिडेंट रहे। तो ये न्यूज में कहां से आया कि फॉर द थर्ड टाइम जहां पे 5-5 साल का टेन्योर होता है चाइनीज प्रेसिडेंट का, एक मिसाल कायम करी है जी जिनपिंग में, जहां पे नियरली 3,000 जो मेंबर्स है इनके नेशनल पीपल्स कांग्रेस के एनपीसी के, उन्होंने यूनानिमसली वोट करा फॉर जी जिनपिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज। तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता था, चाइना में जो भी कोई प्रेसिडेंट है ना वो 2 साल से ज्यादा के टेन्योर के लिए रह नहीं सकते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा गया और जी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली और चाइना के पार्लियामेंट में उनको बैक करा। ट्रेडिशनली जो 2 टर्म का पोस्ट होता था, 2 टर्म लिमिट होती थी इस पोस्ट के लिए, उसको हटा के दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वही राष्ट्रपति तीसरे टेन्योर के लिए भी चूज किए गए हैं। चाइना में चुनाव होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है चाइना एक जिस तरीके से कम्युनिस्ट नेशन है या जिस तरीके से वहां की सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। चाइना का जो सिस्टम है, एक ही सिंगल पार्टी है वहां पे, पॉलिटिकल सिस्टम है, सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसको हम सीपीसी के नाम से जानते हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये जो पार्टी है सीपीसी, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां पे सिर्फ जो मेंबर्स है ना इस पार्टी के, वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वही लोग आपस में चूज करेंगे अपने प्रेसिडेंट को या लीडर को, और जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब इसी पूरे प्रोसेस में अगर हम जाने कि भाई सीपीसी है क्या, सीपीसी के पिवटल पॉइंट्स कौन से हैं, क्यों ये पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सीपीसी खुद एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो 9 करोड़ जहां पे 9 करोड़ से ज्यादा कैडर्स हैं इसके पास। कैडर की अगर हम बात करें, वो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे बॉटम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है इस इन कैडर्स का, एंड ओवर अ पार्ट ऊपर तक जाते जाते जहां पे इनका सीपीसी का पॉलिट ब्यूरो आता है, स्टैंडिंग कमेटी आती है, जो सबसे 2 पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनती है इस पर्टिकुलर पार्टी की। अब अगर हम इस पूरे ट्राइंगल को देखें और जानने की कोशिश करें कि भाई ये चलता है कैसे है, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर में आपको ये चीज समझ आ जाएगी। पार्टी का जो भी हम ट्राइंगल को लेके चलते हैं, इसका जो बेस है ना, यहाँ पे 90 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, 9 करोड़ से ज्यादा लोग, ये सब कैडर्स हैं। पार्टी कांग्रेस में 2,000 से ज्यादा लोग हैं। सेंट्रल कमेटी जिसमें ऑल्टरनेट्स भी आते हैं, 400 के करीब लोग। पॉलिट ब्यूरो 25 लोग, पॉलिट ब्यूरो का जो स्टैंडिंग कमेटी है 7 लोग, और जनरल सेक्रेटरी 1, मतलब विच बिकम्स फाइनली द प्रेसिडेंट ऑल्सो। ये वाला इसका सबसे प्रोमिनेंट पावरफुल स्ट्रक्चर है। दीज 32-33 पीपल आप बोल सकते हो, दीज आर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पावरफुल पीपल जो आपको चाइना में या सीपीसी में देखने को मिलेंगे। बाकी के ये जो 9 करोड़ लोग हैं जो आप लास्ट में देख रहे हो, विच आर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ दिस ट्राइंगल, ये 9 करोड़ लोग कैडर हैं, पार्टी के लोग हैं, कॉमरेज मान सकते हो इनको, जो कि पार्टी लाइंस पे काम करते हैं। हर 5 साल में सीसीपी की अगर हम बात करें तो कन्वीन करती है वो नेशनल पार्टी कांग्रेस को, ताकि मेजर पॉलिसीज पे डिस्कशन किया जा सके और टॉप लीडर्स को सिलेक्ट किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे जो सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी अपने ही साथ साथ पॉलिट ब्यूरो को तो इलेक्ट करती ही करती है और सेंट्रल कमेटी को भी इलेक्ट करा जाता है। पॉलिट ब्यूरो की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको कौन चूज करेगा, उसको पॉलिट ब्यूरो ये 25 लोग ही चूज करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का क्या फंक्शन है, वो एपिसेंटर होती है सारे के सारे पावर की, लीडरशिप की, एंड अलोंग विद दैट जितनी भी हमारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें या कुछ भी हम बात करें, यहाँ पे जो मेंबरशिप है 5 to 9 वेरी करती रहेगी इस पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की। फिर स्टैंडिंग कमेटी एक जनरल सेक्रेटरी को चूज करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि चाइना का प्रेसिडेंट बनता है। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पहले चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक आप बोल सकते हो एक लिमिट था कि जो भी चाइनीज प्रेसिडेंट होगा, जो भी चाइनीज प्रीमियर होगा, उनका टेन्योर सिर्फ 2 वर्ष का होगा, 2 साल मतलब 10 साल का या 2 टर्म्स का होगा। लेकिन नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज चेंज, जो भी है चाइनीज प्रीमियर है, दे कैन हैव अनदर टेन्योर फॉर द सेम, एंड दैट इज द रीजन कि जी जिनपिंग को तीसरे साल भी इलेक्ट किया गया है, जिस वजह से वो इतना प्रोमिनेंटली आप बोल सकते हो न्यूज में आए हैं, या जिस वजह से फोकस किया गया है। तो पहले ऑब्वियसली थ्रू द सीपीसी एंड द प्रोसेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो आप देख ही सकते हो कि उनको कैसे ये ऑलरेडी लास्ट ईयर मिल गया था सम्मान, लेकिन इस बार उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी उनको
उनको बैक करा है। मेरी क्लास में आज की तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी UPSC Unstoppable.